जय हिंद। संसद बड़ा या सुप्रीम कोर्ट, ये लड़ाई जो है आज से 2 से 3 महीना पहले छिड़ा था और ये लड़ाई जो है अभी चलते हुए आ रहा था। इस लड़ाई का खत्म होने का कोई नाम ही नहीं आ रहा था कि ये लड़ाई जो है खत्म होने वाली है। लेकिन अब जो है बिहार गवर्नर साहब का एक बयान ने ये साफ साफ बता दिया है कि ना संसद बड़ा है ना सुप्रीम कोर्ट बड़ा है तो संविधान बड़ा है। और उन्होंने विदेशी यात्रा से अपने जो विदेशी यात्रा से लौटे हैं उसके बाद उनका जो बयान आया है, ये बयान अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने जा रहा है। लेकिन उसी बीच में हम आपको ये भी बता दें कि संविधान में 2 शब्द ऐसे हैं जिन्हें आरएसएस के जो लोग हैं वो लोग हटवाना चाहते हैं और इस पे जो है काफ़ी टाइम से उन लोगों की मांग चलती हुई आ रही है। वो 2 शब्द जो है, एक शब्द तो आता है धर्मनिरपेक्ष और एक है समाजवाद। ये 2 ऐसे शब्द हैं जिन्हें आरएसएस के जो लोग हैं ये लोग हटवाना चाहते हैं संविधान से। एक्चुअली में इस शब्द का ये शब्द जो जुड़ा था ये 1975 में आपातकाल के समय जो शब्द जुड़ा था और इसलिए जो है ये लोग इन लोगों को लगता है कि धर्मनिरपेक्ष या समाजवाद से संविधान में या जो देश है उसमें बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है या बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ रही है, ऐसा उनका मानना है। लेकिन अब जो है बी आर गवर्नर साहब ने साफ कर दिया है कि अब कुछ भी ऐसा होने वाला नहीं है। बहरहाल बी आर गवर्नर साहब ने क्या बोला वो सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। लेकिन मैं आपको पहले बता देता हूँ कि ये शब्द जुड़ा क्यों। दोस्तों ये जो है ये शब्द आपातकाल के दौरान जोड़े गए थे। आरएसएस का कहना है कि समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द संविधान के मूल प्रारूप में नहीं थे। इन्हें 1976 में इंदिरा गांधी की सरकार द्वारा आपातकाल के दौरान 42वें संविधान संशोधन के जरिए जोड़ा गया था। आरएसएस नेताओं का मानना है कि उस समय लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं ठप थीं, मौलिक अधिकार निलंबित थे और संसद व न्यायपालिका की स्वतंत्रता प्रभावित थी। इसीलिए इन शब्दों को जबरन थोप दिया गया था। ये जो है आरएसएस के जो लोग हैं उनका मानना है और इसमें जो है बताया जा रहा है कि संविधान निर्माता डॉक्टर अंबेडकर ने नहीं जोड़े थे ये शब्द। आरएसएस महासचिव दत्तात्रेय होसबोले ने कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की प्रस्तावना में ये शब्द नहीं रखे थे। उनकी तर्क है कि जब संविधान बना था इन शब्दों की जरूरत नहीं समझी गई थी, बाद में इन्हें राजनीतिक कारणों से जोड़ा गया। अब ये जो है उनका आरएसएस का मानना है। लेकिन अब जो है जो बी आर गवई साहब हैं इनका मानना ये है कि जो संविधान है पहली बार ये संसद और सुप्रीम कोर्ट दोनों से बड़ा है, क्योंकि जो संविधान में हमारे संविधान का जो मूल ढांचा है उसमें बदलाव नहीं किया जा सकता है। और इस आधार पे हम बता रहे हैं कि संविधान जो है संसद और सुप्रीम कोर्ट से बड़ा है, क्योंकि हमारे संविधान में ही न्यायपालिका है, हमारे संविधान में ही कार्यपालिका है और हमारे संविधान में ही विधायिका है। ये तीनों चीज़ों तो एक सेम बराबर का अधिकार मिला है हमारे संविधान में। इसलिए जो है जो न्यायपालिका होता है उसके अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट आता है जहाँ से न्याय मिलता है, जो कार्यपालिका होता है और जो विधायिका होता है। विधायिका जो होता है संसद आता है और जहाँ से संसद जो विधायिका आता है यहाँ से जो है बोला जाए तो जो अनुच्छेद है उसमें सुधार किया जाता है या उसमें बदलाव किया जाता है, ऐसा कुछ प्रावधान लाया जाता है, संविधान संशोधन किया जाता है। लेकिन जो संविधान का मूल ढांचा है उसमें जो है बदलाव नहीं किया जा सकता है, चाहे और जो भी हो जाए। मतलब उनका मानना है कि जो संविधान का मूल ढांचा है उसमें आप बदलाव नहीं कर सकते हैं। अगर आप कोई भी अनुच्छेद में बदलाव कर रहे हैं तो आपको ये सोच समझ कर बदलाव करना चाहिए कि ये जो है मूल ढांचा पे, जो संविधान का मूल ढांचा है वहाँ पे जो है इफेक्ट ना डालें और उस आधार पे ही आप उसमें बदलाव कर सकते हैं। और
अब यहाँ से जो है बी आर गवई साहब का मानना ही है कि जो सारी चीज़ें हैं, अब अभी ये मामला जो छिड़ा था, ये आपके जो हमारे उपराष्ट्रपति जी हैं धनखड़ साहब, उनके द्वारा ये मामला छेड़ा गया था। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट और संसद को लेकर टिप्पणी किया था और टिप्पणी के बाद जो है मामला छिड़ा था और ये मामला जो है तब से चलता हुआ आ रहा है। अब उस आधार पे जो है मामला अभी ठंडा होने का नाम नहीं ले रहा था और इसमें ये मामला इतना ज़्यादा बढ़ चढ़ गया था जहाँ पे बहुत सारे इसमें जो है बहुत सारे लोगों का बयान आना शुरू हो गया था। बहुत लोगों का मानना ये है कि संसद जो है बड़ा है, क्योंकि संसद में जो बैठने वाले निर्वाचित संसद है वो लोग जनता के द्वारा चुन कर आते हैं। लेकिन वहीं पे जो सुप्रीम कोर्ट है उनका मानना ये है कि ना ही संसद बड़ा है ना ही सुप्रीम कोर्ट बड़ा है तो संविधान बड़ा है, क्योंकि इन सारी चीज़ों का जो मूलभूत ढांचा है ये जहाँ से आए हैं वो संविधान से आए हैं और संविधान में एक बराबर का अधिकार जो है सभी को मिला है, चाहे वो न्यायपालिका हो, चाहे कार्यपालिका हो, चाहे जो है विधायिका हो। ये तीनों तो जो है सेम ढांचा सेम बराबर का जो है अधिकार मिला है। इसलिए जो है अगर न्यायपालिका के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट आता है तो जाहिर सी बात है सुप्रीम कोर्ट छोटा नहीं हो सकता है, और अगर विधायिका के तहत संसद आता है तो जाहिर सी बात है संसद जो है बड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि तीनों तो बराबर का अधिकार मिला है। बी आर गवई साहब का ये जो बयान है ये चीज़ें बता रहा है कि अब जो है जो ये बात छिड़ी हुई है ये बात जो है अब जो है शांत होने वाला है। और हम आपसे एक चीज़ और बता दें, जैसे जो आरएसएस के लोग जो चाहते हैं कि मतलब धर्मनिरपेक्ष जो शब्द है उसे जो है हटा दिया जाए, तो उसके लिए मैं आपको बता दूं प्रश्न का होना जिन शब्द को हटाने लिए आरएसएस के लोग जो है चाह रहे हैं उन चीज़ों का हमारे मूल संविधान में भी जो है उनका उन चीज़ों को दिया गया है। इसलिए जो है मूल संविधान से अगर हमारे मूल संविधान में उन चीज़ों को दिया गया है तो हम उसमें बदलाव नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको संविधान का जो प्रस्तावना है उसे मैं आपको पढ़कर सुना देता हूँ। इसमें दिया है, हम भारत के लोग, भारत तो एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्र गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाले बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज जो है इसमें आगे डेट दिया जाए। इसमें साफ तौर पे ये बता रहा है कि इसमें धर्म का नाम जो है हमारे जो संविधान का प्रस्तावना है वहाँ पर भी दिया गया, तो हम किस आधार पे जो है धर्मनिरपेक्ष हो चाहे समाजवाद हो इसे बदल सकते हैं। बहरहाल अब आपका क्या मानना है, आप अपनी राय या अपना विचार जो है जरूर आप कमेंट बॉक्स में देना कि क्या आपके अनुसार धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद हटाना चाहिए या नहीं हटना चाहिए, और जो बी आर गवई साहब का बयान है वो बयान सच में महत्वपूर्ण है या नहीं है। आपको जो भी लगता है आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर भी करना और पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।